नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। संसद का शीतकालीन सत्र का छठवां दिन आज। कल डीएमके सांसद ने हाईकोर्ट जज को आरएसएस जज कहा था। इंडिगो एयरलाइंस के यात्रियों को 15 दिन में मिल सकती है राहत। एयरलाइंस के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स की यात्रियों से मांगी माफी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। आज अगथाला बायो सीएनजी एवं उर्वरक संयंत्र का करेंगे उद्घाटन। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बंगाल में आज बाबरी की नींव रखने की तैयारी। निलंबित टीएमसी विधायक के समर्थक सिर पर ईंट लेकर निकले। 3000 सुरक्षा बल तैनात। हिमाचल में आधी रात भूकंप के झटके। 3.6 मापी गई तीव्रता। डरकर घरों से बाहर भागे लोग। कोई जानी नुकसान नहीं। राजस्थान एमपी के 37 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे। 8 दिसंबर से और बढ़ेगी ठिठुरन। उत्तराखंड हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर इंडिगो एयरलाइंस के यात्रियों को मिल सकती है राहत। इंडिगो एयरलाइंस के यात्रियों को 15 दिन में मिल सकती है राहत। इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स का यात्रियों से माफी मांगी। इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ ने विमान संचालन पर दी जानकारी। इंडिगो एयरलाइंस ने कहा 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई हैं। एयरलाइन ने अपने संचालन को रिबूट करने के लिए रद्द की है उड़ानें। इंडिगो एयरलाइंस की सैकड़ों उड़ानें आज भी हो सकती है कैंसिल। 10 से 15 दिसंबर के बीच स्थिति सामान्य होने की उम्मीद। इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ ने विमान संचालन पर दी जानकारी। यात्रियों से मांगी माफी। बता दें कि इंडिगो एयरलाइंस ने कहा 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई हैं। दिल्ली से खबर, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। अगथाला बायो सीएनजी एवं उर्वरक संयंत्र का करेंगे उद्घाटन। बता दें कि गुजरात के सनातन में आयोजित जनसभा को भी संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह का गुजरात दौरा आज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा आज। दिल्ली से खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा आज।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा आज। गुजरात के सनादर में आयोजित जनसभा को करेंगे संबोधित। गुजरात के सनादर में आयोजित जनसभा को भी संबोधित करेंगे। खबर हजारीबाग से है, जहां पर परिसदन में आजसू छात्र संघ की बैठक हुई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव एवं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी संजय मेहता सम्मिलित हुए हैं। परिसदन में आजसू छात्र संघ ने छात्रवृत्ति आंदोलन को धार देने की रणनीति बनाई। संजय मेहता ने बैठक में छात्र नेताओं को मार्गदर्शन किया। छात्र नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड के लाखों गरीब छात्र पिछले कई महीनों से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के भुगतान से वंचित है। ये केवल आर्थिक संकट नहीं, बल्कि उनके शिक्षा के अधिकार और भविष्य पर सीधा हमला है। आजसू पार्टी के द्वारा मुद्दों की लड़ाई लगातार लड़ी जा रही थी। इस बीच एक बड़ा सवाल झारखंड के नौजवानों का, झारखंड के छात्रों का, विद्यार्थियों का स्कॉलरशिप का मसला संगठन के समक्ष पहुंचा था और संगठन ने इस पर निर्णय लेते हुए आजसू छात्र संघ को इसकी कानों तक पहुंचाया जाए और सरकार को चिताया जाए। इससे पूर्व हमारे साथी झारखंड की राजधानी रांची में आदिवासी विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति को लेकर, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति को लेकर और ओबीसी के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति को लेकर लगातार संघर्षरत रहे। ओबीसी के विद्यार्थी सबसे ज्यादा छात्रवृत्ति से वंचित रहे हैं इस पूरे छात्रवृत्ति के मसले और समस्या में। खबर जालौन से है, जहां पर जिले के कुठार थाना परिसर में रात में अचानक गोली चलने की आवाज गूंजी और कुछ ही सेकेंड में पूरे थाने में अफरा तफरी मच गई। आवाज सुनकर दौड़े हमराहियों ने क्वार्टर के अंदर जब दरवाजा खोला तो वहां थाना प्रभारी अरुण कुमार राय खून से लथपथ पड़े मिले। उनके हाथ के पास ही उनकी सर्विस रिवॉल्वर मिली और हमराहियों ने उन्हें तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुठान पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उरई हायर सेंटर रेफर किया। देर रात स्थिति नाजुक बताई गई। अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि आखिर किस वजह से उन्होंने कदम उठाया। श्री अरुण कुमार राय स्वयं के सर्विस रिवॉल्वर से गोली चलाई है अपने ऊपर। उनको वहां से मेडिकल कॉलेज लाया गया है, अभी उपचाररत हैं। और कारण क्या है, इन कारणों का हम लोग पता लगा रहे हैं, इसकी विवेचना कर रहे हैं। आगे जैसे होगा आपको अवगत कराएंगे। वर्तमान स्थिति क्या है? अभी इलाजरत हैं, स्थिति गंभीर है लेकिन इलाजरत हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि उनका जीवन रक्षा हो सके। खबर डिंडौरी से है, जहां पर जल संसाधन विभाग द्वारा वर्षों पहले मेहंदवानी इलाके में करोड़ों रुपए की लागत से बने दंदना जलाशय का लाभ किसानों तक न पहुंचने से क्षेत्र के किसानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सिंचाई के लिए पानी न मिलने से परेशान किसान जिला प्रशासन समेत विभाग के जिम्मेदारों को शिकायत कर चुके हैं। किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंचता है। ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार शिकायत के बाद भी सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। विभाग द्वारा हर वर्ष नहर के मेंटेनेंस के नाम पर लाखों खर्च होते बावजूद किसानों को पानी न मिलना एक बड़ा सवाल है।
नंदना जलाशय क्षतिग्रस्त नहरों का मरम्मत हेतु प्राक्कलन तैयार करके अधीक्षण यंत्री से पास भेजा गया है और अधीक्षण यंत्री द्वारा मुख्य अभियंता के यहाँ भेजा गया है। मुख्य अभियंता द्वारा स्वीकृति के पश्चात कार्य करा दिए जाएंगे। मनरेगा बस नहीं, इसमें जो अपने लीकेज है, लीकेज के लिए प्रस्ताव तैयार किए गए हैं और स्वीकृति के पश्चात, टेंडर लगाने के पश्चात उसको कार्य कराए जाएंगे। पूर्व मरम्मत हुई है? पूर्व में इसके मरम्मत की तो अभी जानकारी नहीं है, और जो भी जो जहाँ जहाँ पे छूटे हुए हैं, जहाँ पे स्ट्रक्चर बराबर नहीं है, उन स्ट्रक्चरों का मरम्मत का कार्य स्वीकृति के पश्चात किया जाएगा। खबर कोसली से है, जहां पर विधानसभा क्षेत्र के गांव कवाली में उद्योग एवं पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह पहुंचे, जहां पर उन्होंने राजकीय विद्यालय परिसर में अपने दादा राव मनमोहन सिंह के नाम पर बनाए गए द्वार का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मंच से संबोधित करते हुए मंत्री ने कांग्रेस पर वोट चोरी का आरोप लगाने के मुद्दे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बादशाहपुर रेवाड़ी का उदाहरण देते हुए कहा कि जहां कांग्रेस उम्मीदवार हार जाते हैं, वहीं वोटों के अंतर को लेकर चोरी का शोर मचा दिया जाता है। जितने वोटों से हारे हैं, उनमें कुछ जोड़कर चोरी की बात कह देना कांग्रेस की पुरानी आदत है। और ये हाई स्कूल आज़ादी से पहले हमारे दादाजी स्वर्गीय राव मनमोहन सिंह ने इसकी स्थापना की थी, और अब मुझे मौका मिला है उनके यहाँ नाम का गेट का लोकार्पण करने का। इसको मैंने निर्माण करवाया और यहाँ बहुत से काम ऐसे बताए थे। पिछली बार मैं जनवरी में आया था, तो वो काम अब पूरे किए, उनका उद्घाटन करने के लिए मैं आया था। मेरा पुराना विधानसभा क्षेत्र इन लोगों के आशीर्वाद से और बाबूजी की कृपा से मैं यहाँ से विधायक 87 में 26 साल की उम्र में लोगों को चुन के भेजा। कोशिश होती है कि हमारे अहिरवाल में ज़्यादा से ज़्यादा विकास के काम हो, और जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है हम उनके दुख सुख में भाग लें। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर योगी सरकार का अवैध नशे पर बड़ा प्रहार। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, योगी सरकार का अवैध नशे पर बड़ा प्रहार। कोजीन के दुरुपयोग पर 128 फर्मों पर एफआईआर। औषधि प्रशासन की छापेमारी में लाखों दवाएं जब्त। छापेमारी में आधा दर्जन से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अवैध रूप में दुरुपयोग होने वाली औषधि के भंडारण, क्रय विक्रय पर रोक लगाने को लेकर व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। सरकार ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर 8756128434। 28 जिलों में कोडीन के दुरुपयोग पर दर्ज की गई है एफआईआर। योगी सरकार का अवैध नशे के खिलाफ बड़ा प्रहार। छापेमारी में आधा दर्जन से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए हैं।
अवैध रूप में दुरुपयोग होने वाली औषधि के भंडारण को लेकर योगी सरकार सख्त। सरकार ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। औषधि प्रशासन की छापेमारी, लाखों की दवाएं जब्त। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी? अवैध रूप में दुरुपयोग होने वाली औषधि के भंडारण को लेकर योगी सरकार सख्त। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए योगी सरकार सीरप को लेकर के जो है काफी सख्त कदम उठाते जा रही है। जिस प्रकार से 128 फर्मों पर जो है अब तक जो है FIR दर्ज की जा चुकी है और जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि आधा दर्जन से भी अधिक की जो है अब तक गिरफ्तारी भी की जा चुकी है और लगातार जो है इसमें ED से लेकर जो है STF सभी टीमें जो है इसमें गठित की गई हैं। लगातार जो है लोगों को नोटिस जा रहा है और साथ ही साथ जो है जो लोग भी आशंका के घेरे में आ रहे हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। अगर देखा जाए सबसे अधिक जो है बनारस में जो है 38 और जौनपुर में 16 और कानपुर में 8 और गाजीपुर में 6 और लखीमपुर खीरी में जो है 4 FIR जो है फर्मों के ऊपर दर्ज करके जो है कार्रवाई की जा रही है। तो कह सकते हैं कि 28 जिलों में कोडिंग की संगठित दुरुपयोग का जो है विभिन्न फर्मों पर FIR दर्ज की गई है। तो कह सकते हैं कि लगातार जो है ये बहुत ही तेजी से ये अभियान चल रहा है। जिस प्रकार से जो है सीरप की वजह से कई बच्चों की मौत हुई थी और उसके बाद से लगातार इसी प्रकार से जो है छापेमारी देखने को मिल रही है और जिस प्रकार से देखा जा सकता है इन फर्मों से जो है अब तक 2000 करोड़ रुपए का जो है इसमें लेखा जोखा देखने को मिला है, जिसमें गड़बड़ झाला देखने को मिला है, जिसके तहत जो है ED को भी इन्वॉल्व किया गया है। ED भी लगातार नोटिस जारी करके जो है उन लोगों को जो है बुला रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। अब ये देखना है कि और इसमें कितने बड़े नेटवर्क खुलते हैं, क्योंकि इसमें सफेद पोस्ट और माफियाओं सभी का जो है इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है और कड़ियां पे कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। अब ये देखना है कि और कितनी गिरफ्तारियां होती हैं। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए और बता दें कि सरकार ने व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। कोडिंग के दुरुपयोग पर 128 फर्मों पर FIR दर्ज की गई है। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कोविड लॉकडाउन उल्लंघन में दर्ज केस होंगे वापस। कोविड लॉकडाउन में विधायकों सांसदों पर दर्ज केस वापस किए जाएंगे। 2 वर्ष या कम सजा के प्रावधान में केस होगा वापस। उच्च स्तर पर बनी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर पर सहमति। कोविड के दौरान यूपी में 3.5 लाख से ज्यादा केस दर्ज है। जनप्रतिनिधि के साथ आम लोगों पर दर्ज थे केस। आम लोगों पर लगे 3.5 लाख केस पहले ही वापस। अब MP MLA को भी राहत देने का फैसला। 80-90 जनप्रतिनिधि पर नियमों के उल्लंघन पर दर्ज FIR। केस वापस लिए जाएंगे।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से कोविड के समय लॉकडाउन में जो है जिन विधायकों और सांसदों के द्वारा जो है लापरवाहियां की गई थी, उसके चलते उन पर जो है केस दर्ज किया गया था। तो जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि 2 वर्ष या कम सजा के प्रावधान में जो है ये केस वापस लिए जाएंगे। सभी मामलों में उच्च स्तर पर बनी आवश्यक प्रक्रिया को पूरा करने की सहमति बन गई है। और जिस प्रकार देखा जाए कोविड के दौरान यूपी में 3.5 लाख से भी ज्यादा केस दर्ज हुए थे, तो प्रतिनिधियों के साथ आम लोगों पर भी जो केस दर्ज हुए हैं तो उनको भी जो है पूरी तरीके से हटाने की तैयारी की जा रही है। आम लोगों पर लगे 3.5 लाख केस पहले से पहले भी वापस लिए जा चुके हैं। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से 80 से 90 प्रतिनिधि पर जो है कोविड के नियमों का उल्लंघन किया गया था उनके द्वारा, तो उन पर लगे केसों को वापस लेने की तैयारी कर रही है। हालांकि सरकार इससे पहले जो है हाईकोर्ट जाएगी, हाईकोर्ट से अनुमति लेने के बाद ये केस हटाने की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। हालांकि अभी पूरी तरीके से ये प्रक्रिया मिल रही है और जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के आधार पर ये पूरी जानकारी मिल रही है कि सरकार इस कदम को उठाने जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि कोविड लॉकडाउन उल्लंघन में दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। अस्सी 90 जनप्रतिनिधि पर नियमों के उल्लंघन का आरोप है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। लखनऊ में झुग्गी बस्तियों के लोगों का होगा सत्यापन। करीब 150 से ज्यादा झुग्गी बस्तियों के लोगों का सत्यापन किया जाएगा। कूड़ा उठाने वाली कंपनी में मिले बांग्लादेशी रोहिंग्या तो होगी कार्रवाई। सभी बताते हैं असम और पश्चिम बंगाल के हैं निवासी संगठित मॉडल से घुसपैठियों को रोकेंगे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर से बचने के लिए खोज रहे ठिकाना। पुलिस ने भी सत्यापन करना किया शुरू। लखनऊ में झुग्गी बस्तियों के लोगों का होगा सत्यापन। कूड़ा उठाने वाली कंपनी में मिले बांग्लादेशी रोहिंग्या तो होगी कार्रवाई। सभी बताते हैं असम और पश्चिम बंगाल के हैं निवासी।
सभी बताते हैं असम और पश्चिम बंगाल के हैं निवासी। प्रयागराज से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा आज। सीएम योगी शाम 4:50 पर पहुंचेंगे बमरौली एयरपोर्ट। शाम 5:15 पर कैंट में एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा आज। सीएम योगी का प्रयागराज दौरा आज। वैवाहिक कार्यक्रम से शाम 5:30 बजे निकलेंगे मुख्यमंत्री और शाम 5:55 पर बमरौली एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। बुलंदशहर से खबर, जहां पर कुएं में मिला ज्ञात व्यक्ति का शव। करीब 10 दिन पुराना बताया जा रहा है शव। बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के गांव शहजादपुर कनानी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। कुएं में मिला ज्ञात शव। सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी। खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कुएं में मिला ज्ञात व्यक्ति का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी। खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के शहजाद कन्नी का पूरा मामला बताया जा रहा है।
खुर्जनगर कोतवाली क्षेत्र के शहजादपुर खनानी का ये पूरा मामला। बुलंदशहर से एक और खबर आपको बता देते हैं, जहां पर दो बाइकों की भिड़ंत में युवक की मौत हो गई। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। घायलों में 2 की हालत गंभीर, प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया है। हालत गंभीर, प्राथमिक उपचार के बाद रेफर। खुर्जनगर कोतवाली क्षेत्र के ढाकुर रोड पर हुआ हादसा। खुर्जनगर कोतवाली क्षेत्र के ढाकुर रोड पर हुआ हादसा। 2 बाइकों की भिड़ंत में युवक की हुई मौत। बुलंदशहर से खबर, जहां पर वन मंत्री के प्रभार क्षेत्र में हरियाली पर चल रही आरी। पासू में लकड़ी माफिया ने काट डाला आम का हरा भरा बाग। लकड़ी माफिया पर मेहरबान है हल्का इंचार्ज। लकड़ी माफियाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डीएफओ बोले, जांच कराकर करूंगा सख्त कार्रवाई। लकड़ी माफियाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लकड़ी माफिया पर मेहरबान हल्का इंचार्ज।
वाना से खबर जहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस का पैदल मार्च। अपर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस बल के साथ किया पैदल मार्च। रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर पुलिस ने सतर्कता के साथ की गश्त। भीड़भाड़ वाले इलाकों पर पुलिस को मुस्तैद रहने के सख्त निर्देश। बाबूलाल चौराहा महेश्वरी देवी जिला परिषद में किया गया मार्च। सहायक पुलिस अधीक्षक वे स्टॉक मार्च के दौरान रहे मौजूद। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर पुलिस ने सतर्कता के साथ की गश्त। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर पुलिस ने सतर्कता के साथ की गश्त। खबर हजारीबाग से, जहां पर जिले के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में से एक आरोग्यम अस्पताल द्वारा शुक्रवार को आयोजित निःशुल्क हृदय जांच शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। और ये शिविर सुबह 10 बजे से प्रारंभ होकर देर दोपहर करीब 4 बजे तक चला। शिविर के दौरान अस्पताल परिसर में मरीजों की लगातार भीड़ बन रही है। हजारीबाग शहर के साथ साथ दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में लोग जाँच के लिए पहुंचे और 150 से अधिक मरीजों ने स्वास्थ्य जाँच और उपचार का लाभ लिया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबर कांकेर से है, जहां पर सर्व आदिवासी समाज के पूर्व जिलाध्यक्ष जीवन ठाकुर की रायपुर सेंट्रल जेल में हुई संदिग्ध मौत के विरोध में सर्व आदिवासी समाज ने चौरामा थाना के सामने चक्का जाम कर दिया। सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग राष्ट्रीय राजमार्ग NH-30 पर जमा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। परिवार और समाज ने प्रशासन पर हत्या और घोर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। के बीच सुबह कई ग्रामों में पाला दिखाई दिया। तापमान में अचानक भारी गिरावट आने के कारण ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, जिसके चलते लोग अब गर्म ऊनी कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसमी घटनाक्रम के तहत खलिहानों में रखे पैनाओं पर सफेद बर्फ जमी हुई दिखाई दी, जिससे पूरे क्षेत्र को भीषण ठंड की चपेट में ला दिया। जो दिलचस्प बात यह है कि इस पाले के देखने से स्थानीय ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लखनऊ से खबर, जहां पर यूपी विधान परिषद बनेगा देश का सबसे हाईटेक सदन। विधानमंडल का पूरा रिकॉर्ड डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बनेगा। सदन में वीडियो रिकॉर्डिंग, इंटरैक्टिव डिस्प्ले की सुविधा होगी। डिजिटल रिकॉर्ड और सेशन वीडियो के ऑटोमेटिक प्रबंधन की होगी सुविधा। 110 वीडियो यूनिट सदन में हर गतिविधि रिकॉर्ड करेगी। सदन की कार्रवाई को भी भविष्य के लिए डिजिटल संरक्षित करेगा। विधानसभा की तर्ज पर विधान परिषद भी होगा हाईटेक। विधान परिषद ने निविदा के लिए शर्तें जारी की। सप्लायर के लिए लखनऊ में कार्यालय और सर्विस सेंटर होना जरूरी। यूपी विधान परिषद बनेगा देश का सबसे हाईटेक सदन। एक 110 वीडियो यूनिट सदन में हर गतिविधि रिकॉर्ड करेगी। नोएडा से खबर, जहां पर पुलिस ने 2 मासूम बच्चियों को परिजनों से मिलवाया। 5 साल और 1.5 साल की बच्ची भटक गई थी रास्ता। थाना सेक्टर 126 पुलिस को रोते हुए मिली थी दोनों बच्चियां।
पुलिस का बच्चियों के परिजनों ने आभार किया व्यक्त। पुलिस ने 2 मासूम बच्चियों को परिजनों से मिलवाया। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं। थाना सेक्टर 126 पुलिस को रोते हुए मिली थी दोनों बच्चियां। पुलिस का परिजनों ने आभार किया व्यक्त। खबर फिरोजाबाद से, जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकारी टोंडला के कुछ नेतृत्व में गठित 2 पुलिस टीमों को बड़ी सफलता मिली है। शुक्रवार को मुखबिर खास से सूचना मिली कि चित्रई मोहम्मदाबाद रोड पर एक संदिग्ध व्यक्ति अपने साथी का इंतजार कर रहा है और किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना पर थाना टोंडला पुलिस टीम पर तत्काल मौके पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान सामने से आ रहे संदिग्ध व्यक्ति ने पुलिस टीम को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। ये टोंडला पुलिस को सूचना ये मिली थी कि मोहम्मदाबाद चित्रई रोड कच्चा रास्ते पे एक संदिग्ध व्यक्ति है जो अपने किसी साथी का इंतज़ार कर रहा है और किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना पे टोंडला पुलिस ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी है। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जैसे इसे पैर में गोली लगी है। तत्काल इसको इलाज हेतु ट्रामा सेंटर में भेजा गया है, जहाँ पुलिस सुरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। पूछताछ में इसने अपना नाम प्रेम सिंह, जो कासगंज जिले का रहने वाला है, बताया है। साथ ही कड़ाई से पूछताछ करने पर इसने ये बताया कि दिनांक 3/12/2025 को अशोक कुमार, जो मैनपुरी के रहने वाले हैं, उनके साथ टुंडला थाना क्षेत्र में इसने छिनैती की घटना की थी। और देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते देखिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।